हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। वीकली का लास्ट ट्रेडिंग डे है, आज फ्राइडे है। टुडे इज़ 12 नवंबर 2021। पहले स्टार्ट कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट से। यूएस मार्केट्स कल मिला जुला सा रहा, जहां पे हमने देखा डाउ थोड़ा सा नीचे क्लोज हुआ, बट एसएनपी नैस्डैक डिड वेल, तो वो पॉजिटिव क्लोज हुआ। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स अभी इस टाइम पे पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 0.2 से लेके 0.3% पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। यही क्यूज लेते हुए एसजीएक्स निफ्टी भी करीबन 40 से 50 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है ऑन दी ओपनिंग टिक। ब्रेंट क्रूड के बारे में बात करें तो ब्रेंट क्रूड अभी भी $83 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। गोल्ड 1860 का डॉलर पर आउंस आ चुका है। ये लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है गोल्ड। हम एक फेस्टिव सीजन के मिडिल ऑफ द फेस्टिव सीजन है, जहाँ पे वेडिंग्स और ये वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, और गोल्ड की डिमांड इन इंडिया इज़ बहुत ज़्यादा रहती है इस टाइम से, अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट लाइक फेब्रुवरी मार्च तक। तो हम वो इम्पैक्ट देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, बिकॉज वी हैव इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, कंज्यूम करता है गोल्ड। सो गोल्ड स्ट्रेंथ दिखा रहा है 1860 का। इस $1800 पर आउंस को अगर ये हम सपोर्ट मान के चलें तो उसका टारगेट करीबन 1900 से लेके 1950 का भी बनता है। तो अभी भी मेरे मेरे ख्याल से गोल्ड स्ट्रेंथ दिखाएगा। और मैं अगर थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव ले लूँ, या इस दिवाली से लेके नेक्स्ट दिवाली तक, तो गोल्ड आपको रखना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ एसजीबी, गोल्ड बीज या कोई भी हो। मैं मानता हूं कि गोल्ड यहाँ पे आपको लास्ट ईयर की कंपैरिजन के हिसाब से ये साल, आने वाला साल पॉजिटिव रहेगा इन केस ऑफ गोल्ड। रुपी बात करें तो रुपी वीक ट्रेड कर रहा है, 74.30 पे ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट दी डॉलर। सो डॉलर ऑलमोस्ट लाइक अ 16 मंथ हाई पे ट्रेड कर रहा है अगेंस्ट ऑल दी ग्लोबल करेंसीज, मेजर ग्लोबल करेंसीज। और जहाँ पे हम छोटी इकोनॉमीज की बात करें या इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करें, तो वहाँ पे हम प्रेशर देख रहे हैं। तो इंडिया बीइंग वन ऑफ देम इमर्जिंग इकोनॉमी, तो वहाँ पे हम प्रेशर देख रहे हैं। 74.30 का आया हुआ है क्लोज कल का। कल फिर से एफआई ने अच्छी खासी बिकवाली की है, करीबन 1637 करोड़ की बिकवाली की है, और डीआई ने खरीदारी की है उसके सामने 445 करोड़ की। तो ये हम लगातार प्रेशर देख रहे हैं एफआईएस का। और जब से मैंने ये मेंशन किया था 18,050 से लेके 18,150 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। वो ब्रीच होने के बाद एक दो बार वो टच करने के बाद फिर वापस वो नीचे ट्रेड कर रहा है, और लगातार हम नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। जब तक 18,150 लगातार 2 दिन विद अच्छे वॉल्यूम के साथ बंद नहीं होता, तो हमें निफ्टी में प्रेशर दिखाई देगा, हम लोअर एंड की तरफ जाते रहेंगे। और ये इट्स बाउंड टू हैपन, ये बाउट ऑफ करेक्शंस हैं, इसमें कोई क्रैश वैश की बात नहीं है। मार्केट हल्के हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम थोड़ी कम हो गई है, बिकॉज जो इजी मनी था वो अब डिफ़िकल्ट हो रहा है। लोग अटके हुए हैं ऊपरी लेवल्स पे, और ये लगातार मेरे ख्याल से 1-2 महीने से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कॉशियस रहना है, आपको कॉशियस रहना है। निफ्टी के सपोर्ट के बारे में बात करूं तो कल का जो लो था 17,800, वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस 18,050 का रहेगा आज के लिए। अगर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा के 18,150 से लेके 18,200 तक दिखा सकता है। बात करें तो डॉलर, जैसे मैंने कहा कि 16 मंथ हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और फेड की अनाउंसमेंट है कि नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अगर इन्फ्लेशन प्रेशर ऐसे ही बनता रहा तो वहाँ पे यूएस में वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जिसका इम्पैक्ट ईजिली ये इमर्जिंग इकनॉमीज़ में होता है, क्योंकि सारे ही लोग कोशिश करते हैं, इन्वेस्टर्स, टू टेक आउट द मनी फ्रॉम द इमर्जिंग मार्केट्स एंड टू पुट बैक टू इन द यूएस इकोनॉमीज, जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट उनको बेटर मिलता है। तो ये कुछ मार्केट्स के बारे में अपडेट है। हम स्टॉक्स के बारे में बात करूं तो मैं आज ऐसा करता हूं कि आपको 3-4 स्टॉक्स ऐसे देता हूं जो आपको खरीदने चाहिए इस गिरावट में। पहला स्टॉक GAEL।
गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड 176 का कल का क्लोज है। हर गिरावट में 172 आए, 170, 168, 165, ये 10 पॉइंट्स के फॉल पे आपको खरीदना चाहिए। इस लेवल पे भी आप ले सकते हो। मेरा टारगेट इसमें पहला टारगेट रहेगा 195, और अगर ये सरपास कर लेता है तो ये 205 से लेके 225 तक भी जा सकता है। तो पहला स्टॉक ये रहेगा। ये मैं इंट्राडे नहीं कह रहा हूँ, ये यू हैव टू टेक अ डिलीवरी, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 15-20% का जंप है पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो रहेगा वो है चोला इन्वेस्टमेंट्स। चोला इन्वेस्टमेंट्स 640 का क्लोज आया है। 640 से लेके 625, 620 तक आप इसको ले सकते हो। इस लेवल पे भी ले सकते हो। टारगेट इसका मैंने पहले भी कहा था 700 रुपीज़ है। दूसरा ये स्टॉक दिव्यानी इंटरनेशनल, ये तीसरा स्टॉक है। 146 का क्लोज आया, कल 2-3 रुपए नीचे क्लोज हुआ है। और अगर ये इस लेवल पे भी आप ले सकते हो, 140 पे भी ले सकते हो, 135 पे भी ले सकते हो। टारगेट इसका 175 से लेके 200 तक का रहेगा। ये तीसरा स्टॉक है। बलरामपुर चीनी, ये मैंने कल भी मेंशन किया था और कल नोटिफिकेशन आया है। कल न्यूज़ में भी आपने देखा होगा 1 अप्रैल 2023 से जो पेट्रोल हमें मिलता है वहाँ पे 20% ऑफ द कंपोनेंट कैन बी एथनॉल। अगर ये चीज़ अगर हो, मतलब ऑब्वियसली अगर क्या, ये तो होना ही है, तो इसके वजह से शुगर कंपनीज विल डू वेरी वेरी वेल। और कल फॉलिंग मार्केट में भी शुगर स्टॉक्स वर डिड वेल। सो बलरामपुर चीनी इज़ वन ऑफ द स्टॉक जहाँ पे आपको 330, 335 मैंने बहुत बार मेंशन किया है, आपको लेना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 400, एंड देन 450 से लेके 500 भी जा सकता है। तो फॉर अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ये 4 स्टॉक्स आप देख के चल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एक मेटल काउंटर लेना है, 2 मेटल काउंटर मैं आपको देता हूँ। एक है हिंदुस्तान कॉपर, 130 के आसपास है, और दूसरा है NMDC। कल रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, टाटा स्टील के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। तो मेटल काउंटर्स ये फिजल आउट नहीं होंगे, यहाँ पे भी आपको ख़रीदारी करनी चाहिए ये हर गिरावट पे। और मेरा NMDC का टारगेट है 160, 165 और उसके बाद 185 NMDC में। हिंदुस्तान कॉपर 130 के आसपास है, ये 150 और उसके बाद 175 भी दिखा सकता है आने वाले दिनों में। सो ये 5-6 काउंटर्स हैं जो आपको फोकस करके चलना चाहिए, हर गिरावट पे बाय करना चाहिए। इसमें फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। इवन तो अगर मार्केट करेक्ट करता है तो आपको इसमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। द वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी गुड, कंफर्टेबल है और साउंड कंपनीज है, और आगे चल के ये कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी भी। तो हर गिरावट में ये 4-5 जो 6 स्टॉक्स मैंने मेंशन किए हैं वो आप अपने रडार में रखिए और अपने हिसाब से उसको धीरे धीरे बाय करते चलिए। सो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको देख के चलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स जो कि इंडिया की इकोनॉमी में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस ग्रोथ स्टोरी में, मैं फिर एक लाइन फाइनल फिनिश करने से कहूँगा, ये डेकेड इंडिया का है। अगर आपने इंडिया में नहीं इन्वेस्ट किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट 10 years इज़ फॉर इंडिया। हम एट अ स्टेज हैं कि हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं सारे ग्लोबल इकोनॉमीज़ को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज द मार्केट। सो ये मेरा पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है फॉर द नेक्स्ट 10 years। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।